हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार, फिर उसके बाद आइडिया ऑफ सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट के बारे में बताया था। तो रॉलेट एक्ट होता क्या था? तो रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें ब्रिटिश ऑफिसरों के पास एक पावर था कि कभी अगर कोई इंडियन लीडर अपना प्रचार करता हुआ पाया गया तो उसको 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। तो आज हम बढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह क्या है, फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या इफेक्ट हुए, इसके बाद फिर जलियांवाला बाग महसूर, फिर उसके बाद खिलाफत इशू के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। तो सत्याग्रह मतलब होता क्या है? सत्य के लिए लड़ना विदाउट एनी वायलेंस। तो सत्याग्रह का मतलब यही होता है। मतलब सत्याग्रह एक प्रकार का आइडिया होता है। सत्याग्रह इज एन आइडिया बाय विच अ फाइट फॉर ट्रूथ काज और अगेंस्ट इनजस्टिस फॉर फॉट विदाउट एनी वायलेंस, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। और रॉलेट सत्याग्रह रैली वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटी। अब रॉलेट सत्याग्रह जो थी, रॉलेट सत्याग्रह रैली ऑर्गेनाइज की बहुत सी सिटियों में। पहला पॉइंट तो हो गया सत्याग्रह के बारे में इसने बताया। दूसरे पॉइंट में इन्होंने रॉलेट सत्याग्रह में बहुत सी रैली ऑर्गेनाइज करी गई बहुत से सिटियों में। फिर उसके बाद वर्कर वांट टू स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। फिर उसके बाद सब वर्क क्लोज डाउन, दुकानों को बंद कर दिया गया रॉलेट सत्याग्रह में। मतलब ये ज़्यादातर हमारा रॉलेट सत्याग्रह एक्ट जो था वो सिटी पर ही, सिटी तक ही पहुंच पाया, मतलब शहरों तक ही था ये। मतलब ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। अब इसके बाद क्या इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या क्या इफेक्ट हुए इसके बाद। तो उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्सों ने, टू क्रैश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज मार्शियल लॉ। रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को बर्बाद करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शियल लॉ अपना दिया। अभी मार्शियल लॉ क्या होता है? तो ऐसा लॉ जिसमें हम कोई भी पावर मिलिट्री के पास होती है उसी को हम मार्शियल लॉ बोलते हैं। तो उसमें जनरल डायर जो था वो उसको कमांडर दे दिया गया। मतलब जनरल डायर को ही सबसे पहले मार्शियल लॉ का सबसे बड़ा हेड बनाया गया था, जनरल डायर को, उसमें उसी का कमांड चलता था। अब यहाँ पर आते हैं जलियांवाला महसूर, मतलब जलियांवाला हत्याकांड। तो ऑन द डे ऑफ 13 अप्रैल 1990 बैसाखी फायर वर ऑर्गेनाइज इन जलियांवाला बाग इन अमृतसर। तो 13 अप्रैल 1990 को बैसाखी का मेला लगा था जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। जनरल डायर इंटर द एरिया एंड क्लोज द एग्जिट पॉइंट। अब जनरल डायर ने क्या किया, इस एरिया में इंटर किया और जहाँ पर बैसाखी का मेला लगा था वहाँ पर जनरल डायर इंटर किया और उसने क्या किया, सभी एग्जिट पॉइंट मतलब सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। ही ओपन फायर ऑन द क्राउड, और उसने भीड़ पर बंदूक से फायर करवा दिया, जिससे बहुत से इंडियन डाइड हो गए, मतलब बहुत से भारतीय मारे गए। एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे ही जलियांवाला बाग का न्यूज स्प्रेड हुआ, मतलब फैला, क्राउड टू द स्ट्रीट, मतलब क्राउड ने स्ट्रीट पे आ गए। फिर देयर वर स्ट्राइक, फिर वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक किया, मतलब इंडियन स्ट्राइक करने लगे, क्रैश करने लगे पुलिस स्टेशनों को, अटैक करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंगों पर। अब आते हैं खिलाफत इशू क्या था। तो खिलाफत इशू क्या है, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ था तो उस समय डिफीट हुआ था ऑटोमन तुर्की। उस समय ऑटोमन तुर्की की हार हुई थी, जिसके कारण उसमें रामोनेंस हर ट्रीटी हुई थी ऑटोमन एम्पायर में, जो कि एक खलीफा, ऑटोमन एम्पायर जो कि एक खलीफा वर्ड का स्पिरिचुअल हेड था, जो कि इस्लामिक वर्ड है, इस्लामिक वर्ड है, उसका स्पिरिचुअल हेड था। तो इसी खलीफा को बचाने के लिए, इसी खलीफा के पावर को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई, जो कि 1990 में बनाई गई। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हमको कुछ बड़ा करना है तो हमको हिंदू और मुस्लिमों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो उन्होंने मुस्लिम लीडर लाइक मोहम्मद अली और शौकत अली को अपने साथ ले लिया। फिर उसके बाद एट कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, देखिए ये आपका मैप का क्वेश्चन है। मतलब कोलकाता के सेशन 19 सितंबर 1920 में गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया, जो कि स्वराज और खिलाफत इशू के लिए था। अब ये देखिए जो ये सितंबर 20 है कोलकाता सेशन, ये आपके मैप का क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जरूर से याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।